सो हेलो गाइस, आज हम फिर से देखेंगे एक ट्रिगर पे सिनेरियो। ये हमारा सेकंड सिनेरियो होगा। अपडेट चाइल्ड बाय पेरेंट। ठीक है। तो ये भले आपको थोड़ा इजी लग सकता है, बट इसमें आप विश्वास करिए कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखने मिलेंगी। यहाँ पे हम ओल्ड और ओल्ड मैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं ट्रिगर्स में, ये पूछ सकता है। क्योंकि जब भी आप कोडिंग करेंगे रियल वर्ल्ड में, ठीक है, तो ओल्ड और ओल्ड मैप का हम यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली इस इसका मोटिव क्या है मेरा, क्योंकि आप जब रियल में जब आप कोडिंग करेंगे तो आप भले ही एआई का यूज़ कर सकते हैं, बट आपको सिनेरियोज थोड़े बहुत याद होने चाहिए। जब कभी आप कंपनी में स्विच करेंगे तो आपको डेफिनेटली ट्रिगर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा और आपको स्क्रीन शेयर करके आपको लिखवाएगा। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ट्रिगर्स के इसमें लिखते आना चाहिए, राइट। सो हमारा आज का सिनेरियो है कि जब भी पेरेंट अकाउंट में फ़ोन की फील्ड अपडेट होगी तो हमको उससे रिलेटेड जितने भी कांटेक्ट होंगे उस कांटेक्ट की फ़ोन फील्ड में हमको अकाउंट्स के वो सेम वैल्यू डाल देनी है, राइट। इजी है, इसमें हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारी सेल्सफोर्स बस है। यहाँ पे ये बस काफ़ी देर से रुकी हुई थी, तो अब फिर से चालू हो गई है। ठीक है। तो इस बस की टिकट है सब्सक्राइब करना, तो आप सब्सक्राइब कर लो। और ये मेरा लिंक्डइन है, तो आप इसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, इस पे पहले हम देखेंगे कि हम इस पे क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अकाउंट है। ओके। तो यहाँ पे बस हमारा अकाउंट होगा। यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई एक अकाउंट है, तो उसके अगर मेरे पास 5 या 3 कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट वन, कॉन्टैक्ट टू, कॉन्टैक्ट थ्री, तो अगर इसकी फ़ोन फील्ड में अपडेट हो तो मुझे यहाँ पे भी इस कॉन्टैक्ट की फ़ोन फील्ड में, जैसे यहाँ पे मैंने अगर 1 2 3 लिख दिया, तो यहाँ पे अगर मान लो 4 5 6 लिखा हुआ था तो मुझे यहाँ पे भी 1 2 3 अपडेट मानना है। ठीक है, इन तीनों के इसमें। ठीक है, राइट, इजी है। तो अभी हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले तो ये बताओ कि आप कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल कौन सा यूज़ करोगे। तो यहाँ पे जब आप बेसिकली ऐसा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग किसी भी एक चीज़ से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग अपडेट मारते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट में इसमें मार रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग आफ्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिफोर वाला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें सेव होने के बाद हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं ना। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इज़ आफ्टर का यूज़ करेंगे। कॉन्टेक्स्ट जो वेरिएबल है वापस इज़ आफ्टर होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक होता है ओल्ड, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होता है, जो आप लोग देखते होगे ना, ट्रिगर डॉट इज न्यू। तो बेसिकली ये नया चीज़ होता है और ये ओल्ड हमारे पास पुरानी वैल्यू स्टोर कर रखता है। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और एक हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग यूज़ करेंगे। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो ओल्ड होता है वो आपको रिटर्न करता है एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है ये। ठीक है। और ये आपको सिर्फ अपडेट पे और डिलीट पे ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ अपडेट और डिलीट पे ही मिलेगा। और जो ओल्ड मैप होता है वो आपको रिटर्न करेगा मैप ऑफ एस ऑब्जेक्ट्स। और सेम ये भी आपको अपडेट पे ही मिलेगा आपको और डिलीट पे ही मिलेगा। ओके। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अभी हम आते हैं हमारे पास इस स्क्रीन में। ठीक है। यस। सो यहाँ पे मेरे पास एक ट्रिगर बना हुआ है अकाउंट का। यहाँ पे अभी मैं अकाउंट के हैंडलर में नहीं देखूंगा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आफ्टर अपडेट। ठीक है, क्योंकि हम लोग दूस कॉन्टेक्ट पे अपडेट मारने वाले हैं। ठीक है, ट्रिगर चलेगा अकाउंट पे,
बट हम लोग कांटेक्ट पे करेंगे, इसलिए इस आफ्टर पे करेंगे। ठीक है, मैं इसका हैंडलर वगैरह नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, हैंडलर क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो आपको पता है कि एक दूसरी क्लास मार के यहाँ पे आप डेटा पैरामीटर पास करके एक और हैंडलर बना सकते हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं स्क्रीन में। ठीक है, तो हम लोग का बेसिकली फंडा क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि भाई जो अकाउंट मेरे पास पहला वाला है, जो मेरे पास ओल्ड अकाउंट है, क्या उसका फ़ोन वाला जो अभी नया वाला अकाउंट आया है उसके फ़ोन से मैच करता है क्या, मतलब ये दोनों इक्वल है क्या। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि भाई अकाउंट में अपडेट हुआ है। ठीक है, अगर ये पुराना वाला नया वाले से इक्वल नहीं है, दोनों इन दोनों की फील्ड, ठीक है, फ़ोन वाली, इसका मतलब ये है कि भाई फ़ोन के इसमें अपडेट हुआ है। ठीक है, अकाउंट के इसमें, तो इससे हमको ये कंफर्म हो गया कि भाई हमारा इस अकाउंट पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इस अकाउंट को स्टोर कर लेंगे, हम लोग एक मैप में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब मैप में हम स्टोर कर लेंगे कैसे, आईडी और अकाउंट के इसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका की रहेगा और यहाँ पे आपका ये वाला वैल्यू रहेगा। ओके, अब फिर हम लोग इस मैप का यूज़ करके हम लोग फाइंड करेंगे ऑल इट्स रिलेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, और फिर ये जितने भी हमारे पास कॉन्टैक्ट आ जाएंगे, हम लोग इन कॉन्टैक्ट्स पे अपडेट मारेंगे, जो कि उनका फ़ोन रहेगा इक्वल्स टू जो हमारे पास नया अकाउंट है उनका फ़ोन से। ठीक है, तो हमारा फंडा अभी ये रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक वाला बता दिया कैसे हमारा अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली आफ्टर अपडेट अपडेट पे चलेगा ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास आएगा इफ ट्रिगर डॉट न्यू मैप। मैं इसको अकाउंट हैंडलर में नहीं कर रहा हूँ, आप उसको वहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे इज एम्प्टी है कि नहीं वो। ठीक है, कि भाई कोई अकाउंट अपडेट के लिए आया है कि नहीं, मतलब कोई भी अकाउंट उसके लिए आया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट आएगा, इज नॉट EMPTY। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इज एम्प्टी है एक तो नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा फॉर लूप चलाऊंगा, अकाउंट ACC कॉमा ट्रिगर डॉट न्यू पे एक मैं चला रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी नए अकाउंट अपडेट वाले आए हैं वो इस पे स्टोर है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि भाई ओल्ड वाला इससे इक्वल टू न्यू वाले के साथ है कि नहीं। अगर ये मतलब दोनों के फ़ोन फील्ड, ठीक है, दोनों से इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओल्ड वाला न्यू से जब नहीं इक्वल होगा तो उसी केस में वो अपडेट माना माना जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको कोडिंग में कैसे लिखेंगे, हम लोग मैप का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इफ ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट ऑफ अकाउंट डॉट ID डॉट फोन, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ACC डॉट फोन। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक बेसिकली मैप हमारे पास पहले से ही सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैप का इसमें होता कैसा है, आईडी कॉमा अकाउंट का होता है। ठीक है, तो उसकी आईडी में हम लोग ये वाला फाइंड कर रहे हैं कि नया वाला अकाउंट की आईडी, मतलब इस अकाउंट की आईडी किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इस अकाउंट के फ़ोन की आईडी के साथ। ठीक है,
नहीं समझे? मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास अकाउंट का मैप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ओल्ड मैप बना हुआ है, ठीक है। ये मान लो मैप बना हुआ है पूरा। यहाँ पे हमारे पास की रहता है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 001 जो भी अकाउंट की आईडी होगी वो, दूसरा वाला 001 ऐसा अकाउंट की आईडी होगी। यहाँ पे पूरी की पूरी अकाउंट की स्टोर रहेगी, ठीक है, वैल्यू। तो ऐसा मैप हमारे पास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं इस वाले में, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट, यहाँ पे मैंने लिखा है ACC आईडी, ठीक है, डॉट फोन, ठीक है, नॉट इक्वल टू ACC डॉट फोन, ऐसा करके लिखा है, ठीक है। तो अभी इस चीज का मतलब क्या है कि गेट कर रहा है ओल्ड मैप से, मतलब इस वाले ओल्ड मैप से मुझे क्या देख के आओ, ACC अकाउंट, मतलब इनमें से कोई एक फाइंड करेगा। मान लेते हैं ये वाला ACC अकाउंट है हमारे पास, ठीक है, ये वाला डॉट फोन। डॉट फोन मतलब अब ये जो अकाउंट की डिटेल प्रेजेंट होगी ना, यहाँ से फोन की वैल्यू फेच करके ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जो भी फोन की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 ऐसा करके, और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, ACC डॉट फोन। इसका मतलब जो आपका नया वाला अकाउंट आया है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो मान लेते हैं नया वाले अकाउंट की वैल्यू है यहाँ पे 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या कंपेयर हो जाए, 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। तो आपका ये कंपेयर हुआ है यहाँ पे, ये फोन का जो भी आपकी वैल्यू है यहाँ पे ये कंपेयर हुआ है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ये वैल्यू लाया और न्यू वाले में यहाँ से कंपेयर किया है इसने, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है कि भाई वह अकाउंट अपडेट हुआ है कि नहीं। तो ये यहाँ पे यही स्टोर हो रहा है, ठीक है। इसका सिंटेक्स आप ध्यान रखिएगा, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट, उसके साथ आईडी ले लिया और आईडी के साथ वैल्यू हमने ले लिया फ़ोन की, ठीक है। तो अभी मैं इसको ये अकाउंट मेरे काम का है, ठीक है। तो ये अकाउंट को मैं स्टोर करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये अकाउंट को स्टोर करने के लिए एक मैप का मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मैप बनाऊंगा अकाउंट कॉमा आईडी नाम से, और यहाँ पे लिखूंगा ACC मैप इज इक्वल टू न्यू मैप आईडी कॉमा अकाउंट, ठीक है। ऐसा करके मैंने एक मैप बना दिया, ठीक है। अब मैं इस मैप में इस चीज़ को पुट कर दूंगा, ठीक है। मतलब क्या पुट करूंगा, ये मेरी आईडी काम की है, डॉट आईडी कॉमा पूरा का पूरा अकाउंट, ठीक है। तो ये मैंने अकाउंट इसका स्टोर कर दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक सेमी कॉलम चाहिए होगा, अकाउंट आईडी मैप, ओके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये मेरा फॉर लूप का काम खत्म हो गया, ठीक है। ये जो भी मेरा यहाँ पे लूप चल रहा था, ये मेरा अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है। इसके इसके पहले पता है एक चीज करनी चाहिए थी हमको, कि यहाँ पे हमको इफ करके लिखना चाहिए था, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड
ट्रिगर डॉट इज अपडेट डिलीट, ठीक है। तो ये बेसिकली, ठीक है, तो ये सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमको ये कंडीशन लिखनी चाहिए थी पहले, ठीक है। तो ये इज आफ्टर और इज अपडेट पे चलेगा। पहले हमने ये चेक कर लिया ये कुछ आ भी रहा है कि नहीं। उसके बाद ये फॉर लूप लगा के हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वाला इफ खत्म होने के बाद यहाँ पे हम, अब हमको क्या करना है कि हमारे पास ये अकाउंट आ गया, अब इसके रिलेटेड हमारे पास कांटेक्ट होने चाहिए सारे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट ऑफ कांटेक्ट बना रहा हूँ कि भाई मुझे रिलेटेड कांटेक्ट ही तो चाहिए आखिर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा सिलेक्ट आईडी कॉमा, अकाउंट और कांटेक्ट कैसे लिंक होते हैं, अकाउंट आईडी से होते हैं, ठीक है। अकाउंट आईडी कॉमा, फ़ोन भी चाहिए मुझे, फ़ोन ही अपडेट करना है। कहाँ से करना है, फ्रॉम कांटेक्ट वेयर अकाउंट आईडी इज इन, अब मेरा मैप का नाम क्या था, ACC मैप का डॉट की सेट, राइट। यहाँ पे मैंने इससे क्यों किया, क्योंकि मुझे अकाउंट आईडी चाहिए थी, ठीक है। अब जो मेरे पास अकाउंट का मैप बन चुका था, ये वाला मैप मैंने नया वाला बनाया है, ठीक है। इस मैप में मैंने यहाँ पे आईडी स्टोर करी है और उसके रिलेटेड में अकाउंट स्टोर किया है, ठीक है। तो मैं वही कांटेक्ट फैच कर रहा हूँ जिसकी अकाउंट आईडी, मतलब ये वही कांटेक्ट में फैच कर रहा हूँ जिसका पेरेंट अकाउंट इस मैप में लाया करता है, ठीक है। और इस मैप में लाया करता है तो मैं इस की से फाइंड कर रहा हूँ कि भाई वो लाया भी करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे फैच कर लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि भाई ये लिस्ट कहीं एम्प्टी तो नहीं है ये, एक बार, ठीक है। डॉट कॉन लिस्ट इज एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि फॉर लूप लगा के कॉन्टेक्ट कॉन इज इक्वल टू कॉन लिस्ट, अब मैं यहाँ पे इस लिस्ट पे चला रहा हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट पे चला रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि मैं कॉन डॉट फोन को अपडेट करना है। मुझे किससे अपडेट करना है, मुझे इस मैप के, मतलब मैं इसका पेरेंट अकाउंट खोज रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे खोजेंगे, इस मैप में प्रेजेंट है वो, इस मैप में कैसे प्रेजेंट होगा हमारे पास, कॉन्टेक्ट और अकाउंट को लिंक कैसे करते हैं अपन, अकाउंट की आईडी से, डॉट अकाउंट आईडी, यहाँ पे मेरे पास वो अकाउंट आ गया यहाँ पे पूरा। अब मुझे वो अकाउंट से फ़ोन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको स्टोर कर दूंगा, मान लो एक लिस्ट ऑफ वो कॉन्टैक्ट अपडेट पे, इसको डॉट ऐड कर दूंगा और यहाँ पे मुझे ये वाला कॉन्टैक्ट चाहिए और इस नाम से एक लिस्ट बना दूंगा मैं ऊपर, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं बल्क अपडेट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 150 की लिमिट होती है DML करने की, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। उसके बाद एट द एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ लगा के इस पे चेक कर लेंगे कि ये एम्प्टी तो नहीं है, इज डॉट इज ये एम्प्टी तो नहीं है। और आखिर में अगर एम्प्टी नहीं है तो इसको अपडेट कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया ना ये वाला लाइन, तो मैं इसको समझाता हूँ एक बार फिर से। तो चलते हैं हम,
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉन्टैक्ट डॉट फोन इज इक्वल टू अकाउंट डॉट, अकाउंट मैप डॉट गेट कर रहा हूँ मैं, कॉन्टैक्ट डॉट डॉट अकाउंट आईडी डॉट फोन। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं मेरे पास ये वाला जो मैप बना हुआ है ना, ये वाला मैप, ये मैप मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बना दिया, जहाँ पे मेरे पास की है और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है एसीसी मैप की। ठीक है, तो डॉट गेट, गेट मतलब इसमें से फाइंड करो, क्या फाइंड करो, कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी, कॉन्टैक्ट डॉट अकाउंट आईडी मतलब अकाउंट की ही आईडी। तो अकाउंट की आईडी यहाँ कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगी, एक 001 001 समथिंग समथिंग 001 समथिंग समथिंग। ठीक है, और उसके रिलेटेड में इसकी पूरी की पूरी डिटेल होगी अकाउंट की। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ तक अगर उसने फाइंड कर लिया कि भाई ये वाला मेरा काम का अकाउंट है, ये वाला, तो ये पूरा का पूरा अकाउंट को लेके आ जाएगा यहाँ पे एसीसी, मान लेते टू दे देते हैं इसको, तो एसीसी टू पूरा लेके आ गया। डॉट फोन, तो एसीसी टू डॉट फोन, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई मान लो मेरी 8871 करके वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो ये 8871 वाला मेरे इस कॉन्टेक्ट के इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू आएगी ऐसी। ठीक है, इसको सेव करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास मान लो ये अकाउंट है, ठीक है, एस एफ नाम से, इसके पास दो कॉन्टैक्ट है, इसको कॉन्टैक्ट को यहाँ यहाँ ओपन कर दिया है मैंने। ठीक है, तो इस कॉन्टैक्ट में अभी फ़ोन की फील्ड एम्प्टी है। ठीक है, इस वाले में भी फ़ोन की फील्ड एम्प्टी है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पेरेंट के इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ लिख दूँ, सेव करूँ, तो हमारा ये चलना चाहिए। और अगर मैं इसको रीलोड करूँ, तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट में वैल्यू आ गई। इसको भी रीलोड करूँगा, तो ये हमारे पास उसके चाइल्ड में वैल्यू आ गई। ओके, सो ठीक है, आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी और भी चीज़ें आने वाली है। ये जितना भी कोड है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप इसको एक्सेस कर पाओगे पूरा। ठीक है, तो आप इसको पूरा एक्सेस कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।